ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हमने सुना है और कई जगह पाठ्यपुस्तक में भी आता है कि आर्य लोग विदेशी हैं, विदेश से आए हैं, ऐसी एक मान्यता समाज में चल पड़ी है। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? आर्य कौन है? आर्य किसे कहते हैं? वो कहाँ के निवासी हैं मूलतः? तो ये आर्य के संबंध में आप हमको स्पष्टीकरण दीजिए, शास्त्र के आधार पर और विद्वानों के आधार पर। जी, अच्छा प्रश्न है। पहले हमें ये समझना चाहिए कि शास्त्रों के आधार पर और विद्वानों के आधार पर आर्य किसे कहते हैं। जो मनुष्य समाज होता है उसमें दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुष्ट होते हैं। तो जो सज्जन वाला वर्ग है उसको आर्य कहते हैं और जो दुष्ट वाला है उसको दस्यु कहते हैं या राक्षस कहते हैं। इस प्रकार का विभाजन विद्वानों ने किया है। तो आर्य शब्द के कई अर्थ हैं, मैं कुछ बताने का प्रयास करता हूं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। दूसरा अर्थ है आर्य का सभ्य, एक सभ्य व्यक्ति, सिविलाइज्ड पर्सन, अंग्रेजी में कहेंगे सिविलाइज्ड पर्सन, श्रेष्ठ, बेस्ट पर्सन। सदाचारी, मैन ऑफ गुड कंडक्ट, जिसका आचरण बहुत अच्छा है। जो जितेंद्रिय है उसको आर्य कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। उसके सामने कोई स्वादिष्ट पदार्थ आ जावे अथवा तो कोई कमजोर स्वाद वाला वस्तु आ जावे तो वो दोनों को प्रसन्नता से खाने वाला, ठीक, वो जितेंद्रिय। अच्छा विषय आवे, इंद्रिय के अनुकूल विषय आवे अथवा तो इंद्रिय के प्रतिकूल विषय आवे, तो वो दोनों स्थिति में प्रसन्न रहने वाला जो है वो जितेंद्रिय। तो वो ऐसे व्यक्ति को आर्य कहते हैं। ठीक। तो जो आर्य, तो ये परिभाषा हो गई। अब वो विदेशी हैं कि स्वदेशी हैं, कहाँ के मूल निवासी हैं? हाँ, इस पर मैं आता हूँ और अर्थों को भी बताना करता हूँ और उसमें ये भी आ जाएगा, विदेशी देशी वाला भी आ जाएगा। तो जितेंद्रिय को आर्य कहते हैं और जो अजितेंद्रिय है वो राक्षस है, दस्यु है। जो धर्मात्मा है, जो दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझने वाला है, उसको आर्य कहते हैं। धार्मिक है उसको आर्य कहते हैं। मानव धर्म का पालन करने वाला है उसे आर्य कहते हैं। और जो परोपकारी है, हमेशा स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ में नहीं रहता है, परोपकार में रत रहता है, उसको आर्य कहते हैं। और आर्य जो है वो ईश्वर का पुत्र, ये भी इस एक यास्क मुनि जी का मत है। आर्य है ईश्वर पुत्र, कि जो ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और ईश्वर के कामों को आगे बढ़ाने वाला जो है उसको आर्य कहते हैं। और अगली बात यह है कि आर्य उसे कहते हैं जो आर्यावर्त देश में हमेशा से रहता है। यानी कि हमारे इस देश का नाम आज, जिसका नाम भारत है, इंडिया है, अथवा तो लोगों ने हिंदुस्तान भी नाम दिया था, उसका प्राचीन नाम, सबसे प्राचीन और प्रथम नाम आर्यावर्त है। यहाँ आर्य लोग सदा से बसते आए हैं। मनुष्यों की सृष्टि जो है त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत में हुई, आरंभिक उत्पत्ति मनुष्यों की तिब्बत में हुई। तो वो पहाड़ी प्रदेश था, वहाँ पर कठिनाइयाँ थी, तो लोग जो है आगे वहाँ जनसंख्या भी बढ़ने लगी, तो फिर वो आकर के यहाँ के इस आर्यावर्त के मैदानों में आकर के बसने लगे और फिर आगे यहाँ से पूरी दुनिया में फैले हैं। तो जो मनुष्य आर्यावर्त देश, हमारा जो आर्यावर्त देश है, जो हिमालय की चोटियाँ हैं, नीचे कन्याकुमारी तक का, और जो हमारा आर्यावर्त देश का जो प्राचीन विभाग है उसमें जो हमेशा से रहने वाला है उसको भी आर्य कहते हैं। और जो वेदों को मानने वाला है वो भी आर्य है। और जिसका आचरण ऐसा हो कि जैसा मन में हो वैसा ही वाणी से बोले और वैसा ही शरीर से आचरण करे, उसको भी आर्य कहते हैं। अब देशी विदेशी के प्रश्न में ये बात जो है आज से 200-250 पहले ही प्रचारित की गई है।
अंग्रेजों द्वारा। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग आए, वो विदेशी थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल यानी कि विभाजन करो और राज्य करो, ये नीति अपनाई। उस नीति के अंतर्गत उन्होंने काले गोरे का भेद किया, आर्य द्रविड़ का भेद कर दिया, और सवर्ण और दलित और इस प्रकार का भेद कर दिया। जातिवाद का भेद को जो है, जो हिंदू मुस्लिम जातिवाद और ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो जितने भी भेद हो सकते थे, हिंदुओं से सिखों को भी अलग कर दिया गया षड्यंत्र के तहत। वैसे ही ये एक षड्यंत्र था कि आर्य थियरी उन्होंने बना ली कि आर्य लोग बाहर से आए, उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ के मूल निवासियों को भगा दिया या दक्षिण के प्रदेश में छोड़ दिया, और दक्षिण के प्रदेश में छोड़ करके वो द्रविड़ हो गए दक्षिण वाले, और उत्तर वाले आर्य हो गए। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत वाले हमेशा ही लड़ते रहे। ऐसी योजना के तहत अंतर्गत उन्होंने काम किया। तो ये जो थियरी जिसको कहते हैं, ये जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हमारे प्राचीन शास्त्र, किसी भी शास्त्र में समर्थन नहीं मिलता है। जो श्लोक और जो काव्य रामायण महाभारत और जो देवी देवता उत्तर में है, वही देवी देवता दक्षिण में भी मिलते हैं। विष्णु के अवतार और ये सब जो है एक ही रिवाज, एक रीति रिवाज परंपरा सब एक देश में एक ही है। तो आर्य जो विदेश से आए हैं वो कपोल कल्पित थियरी है और उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब आर्य जो है वो हमारे लोग ही हैं, हाँ, यहाँ के ही मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल कोई निवासी विदेश से आए नहीं हैं, ये सार निकलता है। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। ओम।